अब रिलैक्स हो जाओ, बातें मत करो। अब मेरे को एक बात बताओ, रणनीति बना ली है परीक्षा पास करने के लिए? मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आपको पेपर पास करना है, हर बार कह रहा हूं, अगर 150 क्वेश्चन बना के चलोगे तो कभी पेपर पास नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये याद रखना, 150 की 150 मेरिट नहीं जाती है। मेरिट केवल कितने क्वेश्चन जाती है? 60 क्वेश्चन। बहुत चली जाएगी तो 65। ऐसा थोड़े ना है कि कोई ऊपर से उतर के नए लोग आ जाएंगे और पेपर देंगे। पेपर आप जैसे ही लोग देंगे। और याद रखना, मैंने फिर कह रहा हूं कि ये दौड़ जो है, इसमें घोड़े ही दौड़ते हैं और घोड़े ही हारते हैं। गधे तो फॉर्म भी नहीं भरेंगे। सही कह रहा हूं? मैंने आपसे पहले दिन भी कहा था कि जब कांस्टेबल का फॉर्म निकलता है तो 18 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन जब आरएस प्री का फॉर्म निकलता है तो केवल 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। उनमें से कई देने ही नहीं जाते हैं, और उनमें से फिर मौका मिलेगा सिर्फ 20,000 को मेंस देने का। आप देख लो कंपटीशन कितना कम है। सिर्फ 20,000 लोगों को आपको पीछे छोड़ना है मेंस के लिए। और बढ़िया से पढ़ो, मेहनत करो, और आज आपके पास रणनीति तैयार हो जानी चाहिए कि हम ये पढ़कर इस साल प्री पास करेंगे, क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़कर कोई पास नहीं कर सकता है। और आज देखो, ध्यान से सुनना, अभी मैं आपको कुछ फैक्ट लिखाऊंगा। क्या होता है, थोड़ी लंबी क्लास होती है, मेरे भी दिमाग से निकल जाते हैं, है ना। और फर्स्ट बेंच पे जितने बच्चे बैठते हैं सोना मत। हाँ, क्योंकि हिस्ट्री की क्लास में नींद आ जाती है लोगों को। नहीं नहीं आती है। जब मैं आप लोगों की उम्र में था, मैं भी सोता था क्लास में। और बिल्कुल रिलैक्स रहो। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, भवानी बेटा, समर्पण लिया हो आवाज कि इस साल परीक्षा के लिए समर्पण का भाव होना चाहिए, जैसे मीरा में भाव था। केवल एक परीक्षा के लिए। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब आरएस ये तुम्हारा सब कुछ। अब चाहे आप थानेदार दे रहे हो, चाहे पटवारी दे रहे हो, चाहे जूनियर अकाउंटेंट दे रहे हो, लेकिन अभी टारगेट केवल उसी एग्जाम पे होना चाहिए। एक पेड़ के नीचे बैठ जाओ, आराम से फल गिरेगा और आपकी झोली में ही गिरेगा। लेकिन अगर तुम भागते रहोगे इधर से उधर, कभी इस पेड़ पे कूद लूं, कभी उस पेड़ पे कूदूं, एक भी फल हाथ में नहीं आएगा। और सीरियस हो जाओ। बाकी हंसी मजाक के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, और जिनको अनुभव लेना है हमसे ले लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र में हम भी ऐसे ही थे। और मास्टर बनने के भी लक्षण नहीं है तुम में। कहीं तुम सोचो कि हम यार आरएस नहीं बने, अगर आरएस नहीं बने, थानेदार नहीं बने, पटवारी नहीं बने, तो हम कोचिंग के मास्टर बन जाएंगे। वो भी लक्षण नहीं है, क्योंकि कोचिंग में केवल पढ़ाई काम नहीं आती है। अगर कोई टीचर आपको आके 6 घंटा पढ़ा जाए, अगले दिन उसको घर भेज दो, जाओ भैया नीचे है टीचर हम। क्योंकि बड़ा बैलेंस पढ़ाना पड़ता है। वो थोड़े ना सरकारी स्कूल का मास्टर है जो मुझे आता है वही पढ़ाऊंगा, तुम्हें पढ़ना है तो मत पढ़ो। आपको हर चीज को संतुष्ट करते हुए पढ़ा रहे हैं, तो आप ध्यान दे लो। मास्टरों में भी बहुत कंपटीशन है, कोचिंग का मास्टर बनना भी आसान नहीं है। मेहनत करो, और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आज से लग जाओ, वो कहते हैं ना, चोटियां बांध लो और दीवार के बांध दो चोटियों को, कि हाँ भाई अब इस साल फोड़ना है पेपर बस। और वो है ना, क्या वो कहा था दशरथ माजी ने, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, और इस साल नहीं छोड़ेंगे, बोले तोड़ के ही दम लेंगे। कम से कम पहला टारगेट अभी प्रीलिम्स है, फिर अगला टारगेट मेंस है। अगर अभी से मेंस पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि अभी आप फ्रेशर हो। 3 महीने आपको प्रीलिम्स को देने पड़ेंगे, और मेहनत करके दो, और ढंग से दो, जबरदस्त तरीके से दो। और मतलब मैंने उस दिन भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूं, केवल मंत्र, और मंत्र केवल एक ही है, संत जैसा मन और सिपाही जैसा शरीर। केवल यही मंत्र है, और कोई मंत्र नहीं है। संत जैसा मन रखो 3 महीने, दीन दुनिया को भूल जाओ, और अपने आप को 3 महीने फिट रखो। और आप जैसे लोग ही आरएस बनते हैं, आपसे कोई अलग लोग आरएस नहीं बनते। उनकी नाक यहां नहीं होती है, यहीं होती है। आंखें भी यहीं होती है, ऐसे थोड़ा ना पीछे होती हैं आंखें। और उनके पास भी आप ही की तरह 24 घंटे होते हैं। और लगातार कोचिंग आना है, क्योंकि जब आप कोचिंग आते हो तो अपने आसपास और गधों को, घोड़ों को भी देखते हो कि हमसे तेज दौड़ रहा है। क्योंकि जो तो फिर कूप मंडूक की स्थिति हो जाती है जब आप अपने रूम पे रह रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कंपटीशन क्या चल रहा है। जब आप कंपटीशन में आते हो, मैं कोई सवाल पूछता हूं, कोई बंदा जवाब देता है, तो आपके मन में एक बार ईर्ष्या का भाव आता है कि यार ये इसको आता है और अपने को
तो इसी भाव के लिए आपको कोचिंग आना है। कोचिंग आपके जीवन में केवल और केवल एक डिसिप्लिन लाती है कि हाँ भाई 8 बजे तक सारे काम कर लेने हैं, 8 बजे कोचिंग आना है, 2 बजे घर पहुंचना है, फिर बाकी काम करने हैं। अगर आप देख लेना जिस दिन आपकी कोचिंग नहीं होती है 8 बजे तक आप उठते नहीं होंगे। ऐसा होता होगा ना कि भाई 8 बजे तक आप उठोगे नहीं। तो मेहनत करो, कोचिंग को एक डिसिप्लिन की तरह लो, एक शेड्यूल की तरह लो और पढ़ाई करो, और कुल मिला के जो कोचिंग में टेस्ट हो रहे हैं उनमें अपना परफॉर्मेंस दो। कम से कम यहां मैं ये नहीं कह रहा कि आप टॉप मारो, कोई टॉप मारने की जरूरत नहीं है। टॉप जहां मारना है वहां लगाना, टॉप टॉप आरपीएससी में लगाना है। क्लास के टेस्ट में फर्स्ट आके क्या कर लोगे? हाँ, ये भी ना हो कि लास्ट से फर्स्ट आ रहे हैं सर, है ना। पर मतलब स्थिति ऐसी होनी चाहिए, मैंने क्या बताया, हर पेपर की स्थिति क्या होनी चाहिए, 60% हमारे सवाल ठीक होने चाहिए। क्योंकि आरपीएससी तो केवल 40% पे आपको ले लेगी, 150 में से सिर्फ 60 ही तो सही करने हैं। तो बस आप इस बात को ध्यान रखिए, टेस्ट में टॉप आने का कोई सेंस नहीं है। टॉप जहां आना है वहां पे टॉप आना है, बाकी जगह आपके हिसाब से है। मेहनत करो, जम के मेहनत करो, आग लगा दो इस बार। मतलब लोग आसपास वाले आपसे चिढ़े कि इतना पड़ रहा है क्या यार, ये ऊपर पंखा चलता है, नीचे बस बेबी पड़ता है, और जब भूख लगी तब खाता है और बाकी टाइम सोता है। और जीवन में और कोई कुछ नहीं चाहिए, बस यही रूटीन होना चाहिए, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी नहीं, साला यहां बेबी सोता है। समस्या ये है बस। मैं फिर कह रहा हूं, दिन में 24 घंटे हैं, तो मैं आपको कह रहा हूं मेहनत करो, और आप जैसे ही लोग प्री पास करेंगे, मैं इतना कह के जाऊंगा, शाम तक सब भूल जाओगे। अरे यार, कुछ लोगों की समस्या रहेगी, फिर कह रहा हूं कोर्स पूरा नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन सब चीजों के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, सिलेक्शन लेना है बस इस बार। और अभी पहला टारगेट है प्रीलिम्स, ठीक है। अब मैं आपको 2-4 फैक्ट दिखा रहा हूं, तसल्ली से लिखना, मस्त होके लिखना, ठीक है।